अब बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के लिए डी अपॉन डी एक्स यूज किया जाता है ऑपरेटर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए डावा यूज किया जाता है। एस सिंबल को कहते हैं डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और कैसे सवाल को सॉल्व करना है भाई? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है बेटा, डिफरेंशिएट partially with respect to x। तो x के रेस्पेक्ट से मैं कर रहा हूं, तो डावा अपॉन डावा x दोनों साइड पे आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अगर x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x के अलावा कोई भी वेरिएबल आ जाए, चाहे वो y ही क्यों ना हो, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर x के रिस्पेक्ट से कर रहा हूं तो x के अलावा कोई भी वेरिएबल आ जाए वो हमेशा कांस्टेंट कहलाएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है उसी तरीके से होगा, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो y कांस्टेंट कहलाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया 2x। फॉर एग्जाम्पल y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर, डिफरेंशिएट partially with respect to y, डावा अपॉन डावा y दोनों साइड्स पे आएगा। अब बेटा y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x कांस्टेंट कहलाएगा। x स्क्वायर लिखा है, कांस्टेंट का स्क्वायर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। फंक्शन है sin x प्लस y, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहले डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x, बेटा साइन का एंगल जो है उसमें x और y दोनों मौजूद हैं, तो हम पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos x प्लस वाई आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, तो डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स बराबर आएगा cos x प्लस वाई। बेटा x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा।
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। एफ बराबर है साइन एक्स प्लस वाई के। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस वाई आ गया, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब बेटा यहाँ y के अलावा कुछ भी आएगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा। x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। ये आंसर आ गया। नहीं बेटा यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा uv का। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्यों लगाए, लंबी क्यों करें। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। वजह यह है कि y के साथ x भी लिखा हुआ है, यहाँ y है तो यहाँ x वाली वैल्यू साथ लिखी हुई है। खाली अकेला अगर y लिखा होता है या खाली cos y लिखा होता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता। अब बेटा x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y वाली वैल्यू कांस्टेंट कहलाएगी। कांस्टेंट जो है वो e की पावर x के साथ आ रहा है, तो कांस्टेंट जो है वो क्या बन जाता है, फिर कोफिशिएंट कहलाता है। तो cos y जो है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। cos y पे डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होगा। cos y हमने बाहर रख दिया, डेरिवेटिव की जो साइन है वो e की पावर x के साथ अप्लाई होगी। तो यहां पर cos y आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो cos y e की पावर x, x का डेरिवेटिव बना गया, ये विद रिस्पेक्ट टू x आ गया इसका डेरिवेटिव। फिर विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। The volume of the cone is given by the formula तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दिया हुआ है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 1/3 पाई तो कांस्टेंट होगा, r और h को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू h, h के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों साइड्स पे डाबा अपॉन डाबा h आ जाएगा। बेटा h के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो h के अलावा जो कुछ भी है वो सब कोफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो ये सारी वैल्यू उस प्रोडक्ट में, ये सब कोफिशिएंट्स हैं, इनको अलग से लिख देंगे। डिफरेंशिएट खाली होगा h, तो h का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव आ गया
अब विद रिस्पेक्ट टू आर भी निकालना है। तो दोबारा से इक्वेशन 1 को लिख दिया, v बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डिफरेंशिएट partially with respect to r। बेटा सारी वैल्यूज क्योंकि प्रोडक्ट में है तो r को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज है वो सब कोफिशिएंट है इसका। तो 1/3 पाई एच कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएट होगा खाली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा। टू अपॉन 3 पाई आर एच, ये इसका अगला डेरिवेटिव है। फंक्शन होमोजेनस है या नहीं है? होमोजेनस फंक्शन वैसे क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी थ्रू आउट डिग्री सेम हो, मतलब पहली टर्म की डिग्री भी 2 है, मतलब इसकी पावर 2 है। इसकी डिग्री कैसे आएगी? एक्स वाई की पावर को ऐड करा के, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 आ जाएगी। इसकी डिग्री भी 2 है। अगर किसी फंक्शन के की थ्रू आउट डिग्री सेम होती है तो ऐसे फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म के अंदर फंक्शंस गिवन होंगे। अब हम कैसे मालूम करेंगे फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है? A function xy is said to be a homogeneous function of degree n if it can be written in the form of this। अगर फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 है, check whether the following function are homogeneous or not, find the degree in case of homogeneous function। पहला फंक्शन गिवन है x f x y बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y 7xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर। अब बेटा हमें इसको चेक करना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसिंग x बाय टी एक्स एंड y बाय टी वाई। जहां जहां x है वहां टी एक्स रखना है, जहां जहां y है वहां टी वाई रखना है। तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई लिखा है तो एफ टी एक्स एफ टी वाई बराबर आएगा टी का क्यूब, सॉरी एक्स का क्यूब मतलब टी एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर है तो टी एक्स का स्क्वायर वाई की जगह टी वाई प्लस का 7 एक्स की जगह टी एक्स। बेटा खामोश हो जाए। वाई स्क्वायर तो टी वाई का स्क्वायर, वाई का क्यूब लिखा हुआ है तो टी वाई का क्यूब हो जाएगा। नीचे x की जगह टी एक्स, y की जगह टी वाई का ये स्क्वायर हो गया।
बेटा ये आ जाएगा टी का क्यूब एक्स का क्यूब -5t² x² टी वाई प्लस का 7tx t²y² प्लस t³ डिवाइडेड बाय एक्स टी मल्टीप्लाई बाय t²y²। ये आ गया t³ x³ t² और t तो t का क्यूब आ गया x²y t का क्यूब xy² t का क्यूब y³ आ गया। ये आ जाएगा t का क्यूब xy²। बेटा ऊपर से t³ कॉमन आ रहा है तो x² - 5x² प्लस 7xy² प्लस y³ आ गया। t³ xy² आ गया। बेटा ये जो t³ है इससे ये t³ कैंसिल हो रहा है, या तो हम कैंसिल कर देंगे या इसको ऊपर ले आते हैं कि जब ऊपर नीचे बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो t की पावर 3 - 3 साथ में आ गया x का क्यूब माइनस का 5x² 7xy² प्लस का y³। बेटा ये t के साथ ये पूरी वैल्यू आ गई, मतलब ये वापस से फंक्शन रिपीट हो गया। तो हम इसको कहेंगे कि एफ टी एक्स टी वाई बराबर आ गया t की पावर 0 एफ एक्स वाई के, मतलब इस फॉर्म में फंक्शन आ गया। तो ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। एफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree n is equals to 0। जो t की पावर आएगी वो डिग्री है, t की पावर 0 है तो 0 डिग्री है।